और अब बात करेंगे सीएम गहलोत के सवाई माधोपुर दौरे की। सीएम गहलोत ने सवाई माधोपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम सभा का आयोजन भी किया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में सीएम की सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम का 100 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया और गदा भेंट की गई। इसके बाद सीएम ने सभा को संबोधित किया। कहा कि प्रतिभाओं की 7.5 करोड़ आबादी वाले राजस्थान में कमी नहीं है, लेकिन हमें प्रतिभा की तलाश और इसे तराशने की जरूरत है। 30 लाख लोग इन खेलों में लगभग 2,25,000 टीमें बनाकर मैदान में उतरे हैं। इससे ज्यादा पैसा ग्रामीण भामाशाहों ने खर्च किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना में भी हमने ऐसा माहौल देखा था। कोरोना प्रबंधन में भी राजस्थान नंबर 1 रहा है। इस दौरान सीएम गहलोत ने विधायक और सीएम सलाहकार को लेकर भी बोला। कहा कि ये साथ नहीं देते तो मैं यहाँ नहीं रह पाता, यहाँ खड़ा ही नहीं रह पाता। और कांग्रेस से रिश्ता इन्होंने निभाया है, नहीं तो कोई और ही होता तो सीएम पता नहीं किस पार्टी का होता। वहीं सीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला। कहा कि पैसे के बलबूते पर भेड़ बकरियों की तरह खरीदते हैं और सरकार बदल देते हैं, ये उनका मॉडल रहा है। लाखों लोगों के वोट लेकर जीते लोग भी भेड़ बकरी बनने को तैयार हैं। इसे लेकर मोदी जी सद्भाव की अपील करें। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक दानिश अबरार, विधायक अशोक बैरवा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धन्यवाद श्री गोविंद। दानिश अबरार भी वो व्यक्ति है, अगर आज ये साथ नहीं देता हमारा तो सरकार हमारी नहीं बचती। सुन लीजिए आप लोग, दानिश अबरार साथ नहीं देता तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा नहीं मिलता। आपको दूसरे कोई मुख्यमंत्री होता, पता नहीं कौन सी पार्टी का होता। दानिश अबरार ने, सुनो वैसे, दानिश अबरार ने रिश्ता निभाया कांग्रेस से। दानिश अबरार ने टाइमली इंफॉर्मेशन दी सारी, उस कारण हमारी सरकार बच गई। अहमद पटेल तो दुनिया में नहीं है आज, जो पटेल सेक्रेटरी थे सोनिया जी के, उन्होंने पूरा मॉनिटर किया और सरकार बचना कितनी बड़ी बात है। कर्नाटक में सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में चली गई देखते देखते आपके, अभी हाल ही महाराष्ट्र की चली गई और कल चले गए एमएलए गोवा के अंदर। पहले अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही किया, गेम उल्टा कर दिया। अब बताइए, जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलके जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का नया मॉडल लेके आया देश के अंदर, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये लोकतंत्र है। ये क्या चाहते हैं? ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात है क्या सरकार बदलना? फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? लोग माई बाप लोग होते हैं, वोट देते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वो फिर मतलब क्या रहेगा? अगर यही रह गया कि पैसे के बलबूते पे खरीदो, भेड़ बकरियों की तरह खरीदो और सरकार बना लो, ये मॉडल उनका है। और भेड़ बकरियां बनने के लिए तैयार है लोग बाग। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिसको जनता लाखों लोग वोट देके जीता के बेचती है, वो भेड़ बकरियों की तरह जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता है। पूरे देश में आपके नाम की चर्चा होती है। 3 राज्यसभा सीटें आपने जिता के दी। जब दिल्ली के अंदर हमारे केंद्र नेतृत्व के ऊपर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी ने छापेमारी करी, तो कहने की बात में अतिशयोक्ति नहीं। अगर दिल्ली का भी मोर्चा संभाला तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिल्ली कांग्रेस में बैठ के मोर्चा संभाला। साहब, बात कोरोना में आई, कोरोना में जनता की सेवा करी। आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी भी कोरोना से ग्रसित है और इस कोरोना की अगर देश मांग करता है, अगर इस कोरोना का कोई इलाज कर सकता है, इस कोरोना की अगर कोई ऑक्सीजन है, तो वो और कोई नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी हैं। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की ऑक्सीजन है।